एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स एकदम शानदार और ऑसम तरीके से दे रहे होंगे। तो क्लास 8 से 9th में आप लोग मूव करने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ ही आपको मूव करना चाहिए। क्या क्या मैसिव चेंजेस आपको क्लास 9th के करिकुलम में देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे और स्पेसिफिकली साइंस के बारे में इन डिटेल मैनर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगी व्हाट इज अ थिंग। आप जैसे ही एनसीईआरटी वेबसाइट खोलेंगे ncrt.nic.in और स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस यहाँ पर देखने को न्यू वाली दिखेंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस लैंग्वेजेस, ठीक है, फेज 1 मतलब सर्टेन लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में क्या चेंजेस आए हैं आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। और स्पेसिफिकली आपको वोकेशनल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, आर्ट्स एजुकेशन और इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाली पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। पर हमारे मतलब कि साइंस वाली पीडीएफ जो इसमें बात करनी है वो आपकी पर्टिकुलरली ये वाली पीडीएफ है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को 84 पेजेस है बच्चा। इस पीडीएफ में साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, तो मैं आपको समराइज करके सब कुछ बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बच्चा, आप लोगों का प्रीवियस सिलेबस क्या था क्लास 9th का, वो ये है जिसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल वाला चैप्टर, ठीक है, टिश्यूज, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क इन एनर्जी, साउंड या फिर और उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं बच्चा, चलिए फटाफट से बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्या आप अपने, ठीक है, बड़े भाई बहन की बुक्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑब्वियसली बच्चा नहीं, क्योंकि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस बार एनसीईआरटी फोकस करने वाला है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, आप कनेक्ट कर पाएंगे नेचर के साथ और ज़्यादा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्पेसिफिकली एक और सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसके साथ साथ विद इन द साइंस सब्जेक्ट इटसेल्फ। चलिए डिटेल में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चा कुछ मेजर डिलीशंस देखे गए हैं हमारे को, कहाँ पर, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, ओल्ड चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन किया गया बच्चा सीनियर लेवल कॉन्सेप्ट्स का आपका इस पर्टिकुलर पीडीएफ जो नई बुक आपकी लॉन्च होने वाली है। और न्यू असेसमेंट स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बच्चा पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया था वो वेबसाइट पर दिखाया था, वहां पर आपके इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत के बारे में नॉलेज है सारी, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। पार्ट 2 में बच्चा आपका मैथ, सोशल साइंस और साइंस के बारे में सारे चेंजेस की सारा पर्टिकुलर डेटा वहां पर पड़ा है। एंड पार्ट 3 के अंदर आपके करिकुलर एरियाज के अंदर सारा आपको जो भी चेंज डेटा है वो वहां पर मिलेगा। अब साइंस में अगर मैं बात करूं बच्चा, तो साइंस ड्रॉप्स टू 11 चैप्टर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ साइंस इज देयर। ठीक है, अर्लियर बच्चा आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलते थे जो अभी मैंने आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ में दिखाया। अगर आप यहाँ देखें बच्चा तो आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। पर अब बच्चे आप लोगों को स्पेसिफिकली कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, दैट वुड बी 11 चैप्टर्स। ठीक है, जिसमें बायो का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का सेक्शन होगा, फिजिक्स का सेक्शन होगा और साथ साथ एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है दैट इज अर्थ साइंस, जिसमें आपको कलेक्टिवली तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज मिलने वाली है। आप साइंस को और ज्यादा करीबी से पढ़ पाएंगे और ज्यादा मैं कहूंगी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देखने को मिलेगी और आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को अगर आप अर्थ साइंस भी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यू एम्फेसिस टू द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड डेफिनेटली बच्चा ऑफ द सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं स्पेसिफिकली, तो फिजिक्स में बच्चा अब आप लोगों के, ठीक है, अब आप लोगों के 4 चैप्टर आएंगे। पहले 5 चैप्टर थे, अब आप लोगों के सिर्फ 4 चैप्टर फिजिक्स में आएंगे। और 4 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर डिलीट किया है, दैट इज योर ग्रेविटेशन चैप्टर। और अगर कौन सा चैप्टर ऐड किया या कौन सा टॉपिक ऐड किया है, विच विल बी बच्चा सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स में आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस, पुली, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, फुलक्रम, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो। एंड अपग्रेड क्या किया बच्चा, ठीक है, फिजिक्स में आपको क्या अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज वर्क एनर्जी। जो आपका एक चैप्टर था उसका ऑफिशियली रीनेम कर दिया है बच्चा, किस नेम से, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, क्योंकि अब इसमें आप सिंपल मशीन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी फिजिक्स की। चलते हैं बच्चा आप लोगों का स्पेसिफिकली कौन कौन से चैप्टर्स अब आपको देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ के स्क्रीनशॉट्स ही हैं जो आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, यहाँ पर आपका मोशन,
मोशन में आपको मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये सब जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे। उसके साथ साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चा आप फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है, फोर्स, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी, यहाँ पर सिंपल मशीन्स आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल मशीन्स में बच्चा उसके मैकेनिकल एडवांटेज, पुली, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं। साउंड चैप्टर भी आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बारी आती है बच्चा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपका टोटल ड्रॉप बच्चा 4 चैप्टर्स पहले थे और अब आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपका एक चैप्टर क्या हो गया बेटा, कम हो गया है, ठीक है। डिलीट कौन सा चैप्टर हुआ है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ओके। अब वो आपके क्लास 9th के सिलेबस में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ऐड हुआ है, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं, मॉडर्नाइज टॉपिक्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं आपके एवरी सिंगल रिमेनिंग चैप्टर के अंदर। आपको बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर भी और हर चैप्टर में, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये भी एज इट इज सेम चैप्टर देखने को मिल रहा है। कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट एक नया चैप्टर नहीं कह सकते, जिसको रीनेम किया है, उस चैप्टर का नाम है बेटा दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ठीक है। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। बहुत सारे अमेजिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको साइंस में एकदम मजा दिलाने वाले हैं, ठीक है। आगे बच्चा आपका बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी बच्चा आपका 4 चैप्टर पहले थे और अब आपके ये 3 चैप्टर पहले थे, अब आपके 4 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। पहले आपका सेल, टिश्यू और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज था। अब स्पेसिफिकली बच्चा सेल और टिश्यू है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स टोटली डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बेटा रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी जैसे चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। रिप्रोडक्शन आपके क्लास 10th में आता था पहले, अब वो क्लास 9th में आ गया है। और डाइवर्सिटी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में पहले था, वो पहले डिलीट कर दिया गया था, अब वो फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है जी, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज चैप्टर ये डिलीट है, ओके। रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी ऐड किया है एंड साथ साथ अपग्रेड क्या किया है बच्चा, फ्रेश टॉपिक्स आप लोगों को अपग्रेडेड मैनर में देखने को मिलेंगे इन अमेजिंग एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में, जैसे कि सेल्स और टिश्यू हैं। अगर मैं सेल्स और टिश्यू की बात करूं बेटा, तो बहुत सारी बातें आप पढ़ते थे, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ते थे, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, प्लांट एनिमल सेल्स, ठीक है, आपके सारी सेल ऑर्गेनेलीज। पर अब आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या इसमें ऐड किया गया है, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर डिवीजन, कैंसर और रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। दैट इज सच एन अमेजिंग टॉपिक्स जो आप क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूं बच्चा, तो आप यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये सब पढ़ते थे। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बच्चा स्पेसिफिकली आपको थोड़ी एडवांसमेंट्स हर टॉपिक में देखने को मिलने वाली है। डाइवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप क्लासिफिकेशन के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, की फीचर्स, उनके एग्जांपल्स, ठीक है, मेजर डिवीजन्स एनिमल्स की, प्लांट्स की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, असेलुलर एंटिटीज क्या है, वायरसेस के बारे में थोड़ा आप डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए बच्चा, जो कि 10th का टॉपिक था, अब आप लोगों को एक ये टॉपिक देखकर इतना तो बिलीव हो जाना चाहिए, इतना अपने आप को मतलब प्रिपेयर आप लोगों को कर लेना चाहिए कि अगर आपकी न्यू एनसीईआरटी 9th में 10th का टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो आपके लिए क्या 10th की बुक्स भी चेंज होने वाली है? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, हाँ बेटा, ठीक है। जो इस साल 10th में बच्चे हैं उनके लिए तो सेम बुक्स रहेंगी, पर जो अगले साल यानी कि आप लोग 9th वालों से मैं बात कर रही हूँ, आप लोग अगर 10th में जाएंगे बच्चा, तो आप लोगों के लिए बुक्स फिर से चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों की बुक में अब 10th का टॉपिक देखने को मिल गया है, ठीक है जी, ओके। इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फ्लावर्स में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है। तो सारे पर्टिकुलर पार्ट्स जो आप 10th में पढ़ते हैं वो आप 9th में पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं अर्थ साइंस में, ठीक है, तो अर्थ साइंस में बच्चा आप पढ़ेंगे अर्थ एज अ सिस्टम, जिसमें आप एनर्जी, मैटर, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं बच्चा, तो आप अर्थ को एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम इसके थ्रू पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ओके। सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये कैसे इंटरकनेक्टेड है अर्थ के सरफेस के साथ, और राइट। एंड साथ साथ बच्चा आप डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज विंड्स, ओके, बायोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी साइकिल्स आएंगी, और कैसे ह्यूमन का इम्पैक्ट है अर्थ के सिस्टम के ऊपर। तो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर एक और जो इंट्रोड्यूस किया है आपकी क्लास 9th में, दैट इज ऑल अबाउट बच्चा हमारे साइंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो हमें थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर तो करना पड़ेगा।
मतलब जो सीनियर्स पढ़कर गए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब आप लोगों के लिए चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वे से चलिएगा बच्चा, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलेगा, पहले से चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके चलेगा। अच्छा ये चेंजेस हैं, ये चीज़ें नहीं हैं जो मुझे पढ़नी है और मुझे देखनी है, ठीक है जी। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका क्लास 9th में वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में जाएगा बच्चा, और हैवीली रिवाइज्ड करिकुलम आप लोगों के लिए देखा जाने वाला है, ठीक है। अपनी स्टडी स्केड्यूल को थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड कीजिए, ओके। और अपनी जो नई टेक्स्ट बुक है बच्चा वो न्यू एनसीईआरटी ड्राफ्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने परचेज करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी प्लीज परचेज करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करने, ठीक है जी। एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड दैट इज हाउ हम आपके लिए एवेंजर्स टीम आपके लिए हमेशा हेल्प में रहेगी, हमेशा यूट्यूब पर रहेंगे, और हम आपको डेफिनेटली एक राइट डायरेक्शन में गाइड करने की जो ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी डेफिनेटली निभाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ अमेजिंग सेशंस में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय, टेक केयर।